जनता आवाज उठाता है तो उस पर लाठी चलता है, उसके लिए तैयार है, पिटाने के लिए तैयार हैं। हम लोग को उम्मीद करता है कि हम उनके वोटर हैं और हम लोग भी उन्हीं पे आशा लगाए हैं, लेकिन अगर वो हमको आशा पे खड़े नहीं उतरेंगे तो हम भी उनकी आशा पे खड़े नहीं उतरेंगे। हमारे हाथ में निराशा मिलेगी तो उनके हाथ में निराशा मिलेगी। जो उनके पेटेंट वोटर हैं हम उनको वोट देना बंद कर देंगे, फिर हम अपना वोट देखेंगे हमको दूसरा जगह कहाँ प्लान करना है, क्योंकि लोकतंत्र है ना, वोट ही तो हमारा ताकत है। इसमें गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ऐसे 8 राज्यों में, हरियाणा, ऐसे 8 राज्यों में ये लागू है। बिहार में क्यों नहीं होगा? क्या यहाँ के छात्र जो सवर्ण समाज से आते हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है? देखिए, मैं अभी पटना में हूँ, सवर्ण आयोग कार्यालय के पास, और सवर्ण समाज के लोग हैं यहाँ पे जो कार्यालय को घेराव करने के लिए आए हैं। वजह क्या है, कारण क्या है, आइए इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कारण है जो आज सवर्ण आयोग का कार्यालय है उसको घेराव करें आप लोग? उम्र सीमा में छूट के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। जो सरकार हम लोग को जैसे EWS में तो कर दिया है, और उम्र सीमा में अन्य राज्यों की तरह यहाँ नहीं दे रही है जो छूट, उसके लिए यहाँ पे हम लोग घेराव प्रदर्शन के लिए आए हैं। नहीं तो काफ़ी दिन से सभी सवर्ण समाज के लोग, जितना भी संगठन है, सब लोग मांग कर हैं, तो पूरा कहाँ हो रहा है? पूरा नहीं हो रहा है तो इस बार इलेक्शन में उनको बता दिया जाएगा। जैसे हम लोग NDA का कोर वोटर रहे हैं, इस बार उनको देखने के लिए मिलेगा। जात पर वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। कहे नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, जो हमारी बात करेगा उसको हम वोट करेंगे। आपके समाज के डिप्टी CM हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं? नहीं, वो बड़ा लोग हैं, छोटा लोग के बात नहीं उठाते हैं। तो बड़ा लोग हैं, छोटे लोग की आवाज़ सुनने के लिए ना? नहीं, तो बात नहीं उठाते हैं। तो कौन बात उठाएगा? बात अब जनता उठाएगी, गरीब स्वर्ण उठाएगा। जनता आवाज उठाता है तो उस पर लाठी चलता है, उसके लिए तैयार है, पिटाने के लिए भी तैयार हैं। चलिए, आप युवा हैं और EWS का मांग है जो काफ़ी दिन से लोग हैं जो मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, ये समझना पड़ेगा EWS हम लोग को मिला क्यों, क्योंकि ना जब पहले समाज में सोशल इनजस्टिस होता था, जात के आधार पे आधार पे अगड़ा पिछड़ा होता था, तब लोगों को मिला, रिजर्वेशन का हक मिला। पर अब जब बाद में सरकार आई, समझी कि अब जात को हटा दिया जाए तो इकोनॉमी के आधार पे भी अगड़ा पिछड़ा होने लगा है, तब आर्थिक कमजोरी को देखते हुए EWS का लॉजिक लाया गया। ठीक है, पहले सोशल इनजस्टिस था, अब इकोनॉमिकल इनजस्टिस आ गया। ठीक है, पर इकोनॉमिकल इनजस्टिस का लॉजिक क्या है? इकोनॉमिकल इनजस्टिस आ गया, सरकार दे दी इकोनॉमिकल इनजस्टिस, क्योंकि जान गई स्वर्ण जो है NDA के वोटर हैं, इसी के चलते दे दिया गया। पर अब क्या हुआ, सीट में कटौती कर दिया गया EWS के हिसाब से। आप देखिएगा तो टोटल 8 राज्य में, देश में 8 राज्य में उम्र सीमा में छूट दी गई है। क्राइटेरिया है 8 लाख से ज़्यादा सालाना इनकम वाला, जमीन, घर, ये सब क्राइटेरिया। अब गुजरात में और राजस्थान में, ये 2 ऐसे राज्य हैं, ये दोनों क्राइटेरिया हटा दिए। वहाँ पे केवल 8 लाख वाला नियम रह गया। घर वाला और ज़मीन वाला क्राइटेरिया हट चुका है। अगर आपको घर ज़मीन हटाना पड़ेगा बिहार सरकार को भी, क्योंकि ऐसा यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो पिछड़ापन में रह जा रहे हैं। आप इकोनॉमिक व्यवस्था पे जब लाए हैं तो प्रॉपर मिलना चाहिए, लॉलीपॉप मत दीजिए EWS के नाम पे। जैसे सोशल में क्या OBC का, आप उसका OBC सर्टिफिकेट बनता है 3 साल के लिए बनता है, EWS का सर्टिफिकेट 1 साल बनता है, हर साल उसका रिन्यूअल होता है। तो बहुत सारी ये टूटियाँ हैं इसमें, हर साल रिन्यूअल क्यों करना पड़ा, और OBC का फिर 3 साल तक क्यों रह जा रहा है? अब दिए, हमको हक दे रहे हैं उनके बराबर का, तो प्रॉपर तरीके से दीजिए हक ना। चुनाव भी होने वाला है बिहार में, अगर EWS में छूट नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? चुनाव में क्या करने का तैयारी है आप लोगों का? जैसे देखिए, जो हम लोग को उम्मीद करता है कि हम उनके वोटर हैं और हम लोग भी उन्हीं पे आशा लगाए हैं, लेकिन अगर वो हमको आशा पे खड़े नहीं उतरेंगे तो हम भी उनकी आशा पे खड़े नहीं उतरेंगे। हमारे हाथ में निराशा मिलेगी तो उनके हाथ में निराशा मिलेगी। जो उनके पेटेंट वोटर हम उनको वोट देना बंद कर देंगे, फिर हम अपना वोट देखेंगे हमको दूसरा जगह कहाँ प्लान करना है, क्योंकि लोकतंत्र है ना, वोट ही तो हमारा ताकत है। देख बाजा और इतना लोग आने से क्या लगता है मांग आपका पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, लोग हक के लिए लोग लाठी खाते हैं, उसके बावजूद भी नहीं मिलता है, और आप लोग बाजा लेके आ गए हैं, तो बाजा से क्या आप लोग आवाज़ सुन जाएगा? लोग आवाज़ सुने या ना सुने, अगर यही सोचे आवाज़ नहीं सुनेगा तो आवाज़ उठाना बंद नहीं कर सकते हैं ना। आवाज़ उठाते रहिएगा? आवाज़ बिल्कुल उठाते रहेंगे, जब तक ये बहरी गूंगी सरकार जब तक नहीं सुनेगी, और जब तक आप लोग है जो आवाज़ उठाते रहेंगे। बिल्कुल, यही तो काम है युवाओं का। युवाओं जो हमको अपने हक नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे? सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ाई किया जा सकता है ना, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे समय तक। चलिए, कितना संख्या में आए हैं? अभी हम लोग 200 से 250 लोग हैं। वो तो नहीं दिख रहा है हमको। आप इंतजार कर लीजिए, अभी आपको लोग दिखना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। 1 से 2 बजे का टाइम था, अभी आपको 1:10 हुआ है। देख लीजिए, 2 बजते आपको लोग पूरा दिखना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। सवर्ण आयोग के कार्यालय के पास आए हैं, क्या वजह है? हम लोग EWS छात्रों को लेकर के एक मुद्दे को लेकर आए हैं, जिसमें हमारा मुद्दा मुख्यतः ये है कि 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाए। हम जानते हैं कि बिहार में अभी तक एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है,
भारत के 8 राज्यों में ये लागू है। इसमें गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ऐसे 8 राज्यों में, हरियाणा, ऐसे 8 राज्यों में ये लागू है। बिहार में क्यों नहीं होगा? क्या यहाँ के छात्र जो सवर्ण समाज से आते हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है? आपके समाज के विधायक हैं, सांसद हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो वो लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं उठा रहे हैं, तभी तो हम लोग आए हैं। हम लोग को खतरा में आ जाएगा। अभी टिकट नहीं मिल पाएगा, उनकी वो भय सता रहा है। वैसे भी तो सरकार ऐसे कितना बार कर चुके हैं ना। एक बात और है कि एज रिलेक्सेशन हमारा मुद्दा तो है ही। एक और मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि TRE 3.0 शिक्षक बहाली भर्ती घोटाला। आप एग्जाम ले रहे हैं 1988 सीटों पर, अचानक से परिणाम से पहले 917 सीट कैसे कर दिया गया? आप जो पहले 1988 सीट पर जो ये लिए थे बहाली, तो उसमें क्या सोचे थे और फिर कम करते वक्त क्या सोच रखे हैं? तो इन छात्रों का जो भविष्य संकट में है, इसका जिम्मेवार कौन है? उस समय आप किस मूड में थे और अब कौन से मूड में हैं? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। जो मांग लेकर आए हैं अगर वो पूरा नहीं करता सरकार तो क्या करिएगा? जब आप एक क्वेश्चन किए, जो विधायक और MP आपके क्या कर रहे हैं, एक पर्वता के विधायक है संजीव जी, जो अपना मुद्दा वहाँ पे रखे। मुद्दा रखने का मतलब सरकार की नजर में वो टारगेट में आ गए। तो क्या टारगेट में हर एक भूमिहार, हर एक ब्राह्मण, हर एक मतलब राजपूत टारगेट में सरकार क्या है? क्या ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सरकार इस पर संज्ञान ले, नहीं तो फिर हम लोग वोट के चोट नजदीक आने वाली है। जब हम युवा जागते हैं तो बहुत कुछ मतलब सामने आती है। क्रांति लाते हैं। इसलिए सरकार को हम लोग अग्रसर करना चाहते हैं और डिसिप्लिन में रहने का आदत है हम लोग को। अभी डिसिप्लिन में रहेंगे और सरकार हम लोग की बात मांगे पूरी करे। सवर्ण आयोग के कार्यालय के पास थे और ये सब बोल रहे कि अगर मेरा मांग पूरा नहीं होता है, EWS में उम्र सीमा में छूट नहीं मिलता है, तो हम लोग हंगामा करेंगे। अभी तो एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।